हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज सवीना की रसोई में बने हैं ब्रेड से गुलाब जामुन। ब्रेड गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने यहाँ सैंडविच वाला ब्रेड लिया है। ये प्रीमियम सैंडविच ब्रेड है। आप कोई सा भी पैक ले सकते हो। हमें जितने गुलाब जामुन बनाना है हम उतनी पैकेट ले सकते हैं। मैंने यहाँ एक पैकेट ली है। अब हम इसकी आइट साइड की जो ब्लैक परत है उसको निकाल देंगे। इस तरह से बहुत ही आसानी से छुरी की मदद से हम सारे ब्रेड की आइट साइड की परत को निकाल लेंगे। ये देखो, ये बहुत ही आसान तरीके से निकल जाती है। एक एक दो दो ना करके हम यहाँ 5-6 ब्रेड को एक साथ काटेंगे। इस तरह से मैं आपको काट के दिखा रही हूँ। आप भी बहुत आसानी से इस तरह से काट सकते हो। ये देखो, मैंने यहाँ 5-6 ब्रेड को एक बार में काट लिया है। एक बाउल लेंगे। अब हम उसमें टुकड़े टुकड़े करके इस तरह से ब्रेड को डाल लेंगे। इस तरह से मसलते हुए हम इसको आटे की तरह कर लेंगे। ये देखो मैं कर रही हूँ, आप भी उसी तरह से करें। ये बहुत ही आसानी से मसल जाते हैं। अब मैंने यहाँ दूध लिया है। दूध हमारा ज़्यादा नहीं, कम ही लगेगा, तो मैंने यहाँ आधा गिलास दूध लिया है। हम थोड़ा थोड़ा करके मसलते हुए दूध को इस तरह से ब्रेड में मिक्स करते जाएंगे। ये देखो, जिस तरह से मैं कर रही हूँ आप भी उसी तरह से करें। एकदम से दूध को ना डालें वरना हमारा आटा गीला हो जाएगा। इस तरह से उंगलियों से, हथेली से हम इसको मसल लेंगे। देखो हमारा ब्रेड का आटा कितने अच्छे से बन के तैयार हो गया है। हमारा आटा अब गुलाब जामुन बनाने के लिए एकदम परफेक्ट हो गया है। ये देखो, हमें ज़्यादा टाइट नहीं रखना है, इस तरह से सॉफ्ट नहीं रखना है। इससे बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी गुलाब जामुन बनते हैं। गुलाब जामुन बनाने के लिए हमारा आटा एकदम से परफेक्ट हो गया है। आइए चलिए हम गुलाब जामुन बनाते हैं। अब मैंने यहाँ मीडियम साइज़ रखा है, आप बड़ा छोटा गुलाब जामुन बना सकते हो। ये देखो कितना प्यारा हमारा गुलाब जामुन बन के तैयार हुआ है। ये देखो, मैंने यहाँ सारी गोलियाँ बना ली हैं। अब चलिए अब हम इनकी चाशनी बनाते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ गैस ऑन करके पैन उस पर रख दिया है। मैंने यहाँ 1 लोटा पानी लिया है। आप चाशनी बनाने के लिए कम ज़्यादा पानी रख सकते हो। मैंने यहाँ ज़्यादा चाशनी बनाई है। मैंने यहाँ 2 कटोरी चीनी ली है। इस तरह से चलाते हुए हम चाशनी को अच्छे से पका लेंगे। चाशनी में उबाल आ गया है। मैंने यहाँ 5-6 इलायची को बारीक कूट लिया है, उसको हम चाशनी में मिक्स कर देंगे। इस तरह से चलाते हुए हम चाशनी को अच्छे से पका लेंगे। चाशनी हमारी पक गई है। अब हम इसको चेक कर लेंगे। चाशनी को चेक करने का सही तरीका यही है कि जब तक चाशनी में एक लाइन न बनने लगे तब तक हमारी चाशनी परफेक्ट नहीं बनी है। ये देखो, एक लाइन बनने लगी है, हमारी चाशनी परफेक्ट बनकर तैयार हो गई है।
गुलाब जामुन की चाशनी हम टाइट नहीं रखेंगे, इस तरह से ही पतली बनाएंगे। ये परफेक्ट चाशनी बनकर तैयार हो गई है। चाशनी को हम साइड में रख देंगे। अब चलिए फ्राई करते हैं हमारे परफेक्ट जो बने हुए गुलाब जामुन रखे हैं उनको। तो मैंने यहाँ गैस ऑन कर लिया है, कढ़ाई को गैस पर रख दिया है। अब मैं यहाँ ऑयल डालूँगी। ऑयल हम उतना ही डालेंगे जितना कि हमें गुलाब जामुन फ्राई करने की ज़रूरत है। ऑयल को हम मीडियम ही गर्म रखेंगे, ना ज़्यादा ना कम, इसे हम मीडियम ही रखेंगे ताकि हमारे गुलाब जामुन अच्छे से फ्राई हो जाए। हम एक एक करके इस तरह से सारे गुलाब जामुन को डाल देंगे। ऑयल हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मीडियम में ही हम इस तरह से फ्राई करेंगे ताकि गुलाब जामुन हमारे अंदर से कच्चे ना रहें, ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। इस तरह से चलाते हुए हम अच्छे से गोल्डन होने तक इनको अच्छे फ्राई कर लेंगे। ये देखो कितना प्यारा गोल्डन हमारे गुलाब जामुन का कलर आया है। ये अब एकदम से परफेक्ट बने हैं। ये देखो अब हमारे गुलाब जामुन चाशनी में जाने के लिए एकदम से तैयार हो गए हैं। ये देखो कढ़ाई से निकलकर जाली में आने वाले हैं। ये आ गए। अब हम इनको चाशनी में डाल देंगे। ये देखिए ये गए चाशनी में। कितने परफेक्ट गुलाब जामुन हमारे बनकर तैयार हुए हैं। इसी तरह से हमने जो और बचा के रखे हुए हैं उन गुलाब जामुन को भी डाल देंगे। आप चाहो तो आप एक बार में ही फ्राई कर सकती हो, मैं यहाँ 2 बार में कर रही हूँ। ये देखिए दोबारा भी हमारे गुलाब जामुन एकदम से बेहतरीन कलर में आकर तैयार हो गए हैं। ये देखो ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। जितने ये देखने में प्यारे लग रहे हैं अभी उतने ही ये खाने में मज़ेदार होने वाले हैं। चलिए अब हम इनको भी चाशनी में डाल देते हैं। ये देखिए ये बहुत ही प्यारे गुलाब जामुन बनकर हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम इनको ढककर चाशनी में कुछ देर डुबा कर रखेंगे, जिससे कि ये गुलाब जामुन एकदम से सॉफ्ट हो जाएंगे, ये चाशनी में भर जाएंगी। 2 घंटे रखने के बाद अब मैंने यहाँ एक बाउल में गुलाब जामुन को निकाल रही हूँ। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट और प्यारे गुलाब जामुन बनकर हमारे तैयार हुए हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे गुलाब जामुन की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।